हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट होमली होम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अमृतसरी बड़ियाँ और घिया। तो मैंने यहाँ पे अमृतसरी बड़ियों को, क्योंकि काफ़ी बड़े पीसेस इसके आते हैं, तो उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है और साथ में ही मैंने तेल गर्म करने के लिए लगा दिया है कुकर में। और दूसरी तरफ मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ियाँ हैं मैं इसी तेल में, जैसे ही गर्म हो गया वैसे ही इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसी में फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ये ज़रूरी होता है इसको बनाने से पहले इसे फ्राई करना। और बस फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। और सेकेंडली जो यहाँ पे तेल बचा है इसी में मैं तड़का भी लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है जीरा इसमें सबसे पहले डाला है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी मेरे ये जो कटे हुए प्याज हैं ये। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो तब तक मैं टोमेटोज़ को चॉप कर लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने पे मैं टोमेटोज़ को इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी हो गया, नमक, साथ में गरम मसाला, धनिया पाउडर। और जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से, मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि वो जो ग्रेवी है वो थोड़ी अच्छी सी बन जाए। और जब ये ग्रेवी पे तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी जो ये फ्राई की हुई थी अमृतसरी बड़ियाँ, और साथ में ही जो ये मैंने घिया काट करके रखा था ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। थोड़ा मैंने पानी इसमें डाला है और अब मैं यहाँ पे कुकर को लगा दूँगी। और दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पे आटा गूँधने जा रही हूँ। तो ये जो है मैं मशीन में ही आज आटा गूँधूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं हाथ से गूँध पाती। बस ये था आज का सुबह का जो मैं लंच बना रही थी। और जो ब्रेकफास्ट आज हमने किया है वो है चने के, जो भुने हुए चने होते हैं उसको ग्राइंड करके उसके साथ प्याज, नमक, हरा धनिया वगैरह वो सब कुछ डाल करके यहाँ पे ये परांठे बनाए थे और इसको मैं खा रही हूँ चाय के साथ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था। तो एज यूजुअल अब बारी थी ऑफिस जाने की। तो अब चलो सोचा कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखा लूँ बाहर का। और मैं अब घर से बाहर निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। तो बस मैं आ गई हूँ अपने घर से बाहर और अब मुझे निकलना है। चलिए, तो अब मैं आ गई हूँ वापस घर और शाम का टाइम है 7:30 और 7:45 के करीब का टाइम है। तो अब टाइम था डिनर बनाने का। हुआ क्या कि आज गांव से जो है बिल्कुल फ्रेश मक्की का आटा आया था। तो सोचा क्यों ना मक्की की रोटी बनाई जाए और साथ में सरसों का साग। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन हूँ इसमें बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा अपना तरीका यूज़ करती हूँ। और जो मेरी तरह अननोन है, जिसको नहीं आता है, उसको भी मैं बताती हूँ किस तरह से बनाते हैं। एटलीस्ट ये है कि खाने लायक तो हो ही जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मक्की की रोटी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी परात में जो है मक्की का आटा निकाल लिया है। और होता क्या है कि जब ये फ्रेश वाला आटा आता है बहुत ही टेस्टी होता है, मीठापन इसमें होता है और साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है तो अब ऑब्वियसली इसका सीज़न भी स्टार्ट ही हो गया है, साग आना शुरू हो गया है, पालक वगैरह जो होता है ना, एक सीज़नल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी इस सर्दी की पहली मक्की की रोटी होगी। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। अब मैं इसको पहले ही गूंद करके रख दूँगी।
मतलब कि जैसे हमारे नानी वगैरह बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि चूल्हे पे तवा लगाया हुआ है, साथ में जो मक्की का आटा है उसको भी गूंथते जा रहे, सिर्फ उतना उतना लेते जा रहे जितनी उन्होंने रोटी बनानी होती थी। और फिर उसकी वो चपाती बना करके हाथों से ही उसको करते थे, हाथों के बीच में ही उसको बेल करके, कोई बेलने का यूज़ नहीं करते, कोई चकले का यूज़ नहीं करते, तो सिंपल तवे पे वो जो है शुरू कर देते थे बनाना। तो उस तरह से तो मुझे नहीं आती है, जैसे मतलब एक होता है ट्रेडिशनल वे जिसको बोलते हैं, उस तरीके से नहीं आती है। लेकिन मैं यहाँ पर तवा मैंने लगा लिया है और साथ में जैसे मैं आटा गूंथती हूँ, जैसे इसका गेहूं का आटा गूंथती हूँ वैसे ही मैं मक्की के आटे को भी गूंथ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूंथ के रख दिया है। और दूसरी तरफ क्योंकि साग दिया था बहुत ही क्लोज़, बहुत ही नियर एंड डियर वन से, ये जो है साग उन्होंने मुझे भेजा था। तो उन्होंने पहले से ही काफ़ी टेस्टी इसमें तड़का लगाया हुआ था, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और साथ में उन्होंने घी भी इसमें डाला था, तो बहुत ही टेस्टी था। लेकिन फिर सोचा थोड़ा सा गर्म करने के लिए कि हाँ, तो जस्ट मैंने इसमें तेल डाला है और लाल मिर्च एक दो डाली हैं और साथ में ही मैंने ये साग डाल दिया था। बहुत ही यम्मी था पूरा, जैसे बोलते हैं ना गाँव का एकदम टेस्ट, वैसा था। और हम सब ने बहुत खाया, हम सब ने यही खाया। इवन की दूसरी सब्ज़ी भी बनी थी तो किसी ने उसको टच भी नहीं किया, जस्ट यही खाया, साग और मक्की की रोटी। तो यहाँ पे मैंने ये बिछा दिया है पॉलीथीन और साथ में ही मैं यहाँ पे लूँगी थोड़ा सा, मैं इसको अब ठीक कर रही हूँ आटे को ताकि ये अच्छे से हो जाए। और अब मैंने यहाँ पे जो है इसे बेलना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 बेकिंग शीट्स मैंने मतलब एक बेकिंग शीट ली, उसको नीचे रखा, फिर दूसरी भी उसी के हिसाब से काटी और फिर मैं उस पे जो है जैसे रिफ़ाइंड ऑयल है उससे ब्रशिंग की, थोड़ा थोड़ा रिफ़ाइंड ऑयल लगा दिया ताकि इसमें मक्की की रोटी ना चिपके। और साथ में ही मैं जो दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, एक तो हाथों से और मतलब हाथों से किस तरह से बनाएंगे हम बेकिंग शीट्स के बीच में, और सेकेंडली कि हम बेलने से किस तरह से बनाएंगे। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि अगर आप बेलने से बना रहे हो तो काफ़ी पतली आप बना सकते हो, और अगर आप हाथों से उसे करोगे तो थोड़ा सा मोटा रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। तो जिन्हें नहीं आता है उनके लिए काफ़ी इजी है, और जो फ्रेश आटा होता है उससे बड़ी आसानी से रोटियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बेलते वक्त इसे बेकिंग शीट से ही इसे चारों तरफ से घुमा रही हूँ और बेलने से इसे बेलती जा रही हूँ जैसे कि हम गेहूं की रोटी बेलते हैं। अगर आप इसकी जो शेप है गोल चाहते हैं तो आप किसी भी प्लेट के साथ इसको राउंड अप कर सकते हैं, उससे उसको कट कर सकते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे कट करती या राउंड अप शेप पे लेकर के आती, बस जैसे ही बना वैसे ही मैंने इसे तवे पर डाल दिया। तो ये था जो कि मैं बेलने के थ्रू मैंने ये बनाई थी। जो दूसरी है वो मैं हाथों के थ्रू आपको बताऊँगी कि हाथों से ही हम जो है किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे जब मैंने इसे रोटी को तवे पे डाला है तो मैंने बेकिंग शीट को अभी नहीं हटाया, और मैं धीरे धीरे जब ये रोटी थोड़ी गर्म होने लगेगी तो मैं धीरे धीरे इसे निकाल दूँगी बेकिंग शीट को, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी इसमें चिपकी हुई थी। तो अब मैं इसी पर जो है मैंने ये शीट निकाल करके दोबारा से इस पर रिफ़ाइंड लगा दिया है, और अब मैं सेकेंड रोटी हाथ से आपको बेल करके बताऊँगी। यहाँ पे एक जो ये मक्के की रोटी है ये बिल्कुल तैयार है, दूसरी तरफ मेरा साग भी बिल्कुल तैयार है। तो ये आज का हमारा डिनर था। तो चलिए अब मैं हाथ से एक रोटी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया है, रिफाइंड ऑयल फिर से, और बीच में मैंने ये रख दिया है मक्की के आटे का गोला, और अब जस्ट मैं उसको हाथों से इक्वल प्रेशर के साथ मैं इसे फैलाती चली जाऊँगी। और बस बीच बीच में मैं ये चेक भी करती रहूँगी कि प्रॉपरली ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं से मोटा या पतला तो नहीं है। और बस बेकिंग शीट को मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा हिलाती चली जाऊँगी। तो हाथों से भी काफ़ी अच्छी बन गई थी, बस थोड़ी सी मोटी रह गई थी, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी थी। तो ये रही मेरी हाथों से बनी हुई रोटी, जो काफ़ी गोल है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने बेलने से बेली थी। तो गाइज़ आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय बाय।